चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग जो टॉपिक चॉइस किए दैट इज जीओसी। मगर इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा हम लोग क्लास 12 का उस टॉपिक को देखेंगे जो कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 11th में भी इसको कवर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज का टॉपिक है। चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और तुम लोग स्क्रीन को फॉलो करना और कॉपी लेके, पेन लेके क्लास को अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से सुनना। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसएन रिएक्शन। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसएन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहले एक एग्जांपल देखो। सपोज है कि हेलो एल्केन है ना, दिस इज अ हेलो एल्केन। तो इस हेलो एल्केन के साथ जब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, फॉर एन एग्जांपल एक्वास ओएच माइनस, जब रिएक्ट करेगा तो क्या तैयार होगा? आर ओएच तैयार होगा ना। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एक्स माइनस लीव कर जाएगा, एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एसएन रिएक्शन है ना, इसका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन ये थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स जो तुम लोग पढ़ चुके हो। अल्कोहल, फिनॉल, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी है। और तुम लोग तो अभी रिपीटर्स बैच में हो, तो तुम लोगों का अभी बहुत सारा ज्यादा डाउट ऑर्गेनिक से ही आता होगा। और मेरे को पूरा मालूम है, मेरा जितना सालों का एक्सपीरियंस है, मैं देख के आ रहा हूँ कि ज्यादातर डाउट जीओसी से होता है। क्योंकि देखो, हम लोग क्लास 11th में सीधा जीओसी अच्छे से नहीं समझते। जो हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट, सबको अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, मगर हाइड्रोकार्बन का रिएक्शंस याद करने लग जाते हैं। वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं वहां पे, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ते हैं वहां पे, बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं वहां पे, मगर जीओसी का कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म से थोड़ा डर लगता है। मैकेनिज्म देखने में तो अच्छा लगता है, बुक्स में है, मगर उसको समझने में थोड़ा परेशानी आता ही होगा, थोड़ा लेजीनेस आता ही होगा। तो ये चीज को हम लोगों को सुधारना है। जब जीओसी क्लियर होगा ना, तो तुम लोगों को भी पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खेल जैसा लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खेल जैसा लगेगा। इसके लिए ही मैं इस टॉपिक को, ये जीओसी तो ठीक नहीं है मगर जीओसी रिलेटेड ही है, इसको चुना हूं। देखो, मैं थोड़ा बेसिक्स ही आज बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग अभी नए हो विथ रेस्पेक्ट टू रिपीटर्स बैच में नहीं हो। तो ये जो ग्रुप एक यहाँ पे गुड बाय करके निकल गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे एलजी, मतलब लिविंग ग्रुप बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। लिविंग ग्रुप बोलेंगे। अब देखो, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो वो क्यों आएगा? ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल के भीतर युद्ध होगा, ठीक है। बाहुबली सिनेमा का तरह ये युद्ध हो रहा है, भल्लाल देव एंड बाहुबली के युद्ध हो रहा है। तो ज्यादा मजबूत जो है वो ही इस आर के साथ बॉन्ड करेगा, क्योंकि ये तो डेल माइनस और ये डेल प्लस है। उल्टा बोला ना? ठीक। देखो, ये तो डेल प्लस है और ये डेल माइनस है, तो ये भी डेल माइनस है, ये भी डेल माइनस है। इन दोनों में जिसका ज्यादा क्षमता है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये भागो करके निकल जाएगा। भाग गया, इसको हम लोग बोलेंगे लिविंग। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये है जो ओएच ग्रुप जो है ना, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। और ये हेलोजन, ये देखो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, ये तो वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तो युद्ध में स्ट्रॉन्ग ही जीतता है, और जो वीक है वो भागो करके बाहर चला जाएगा।
और ऐसे ही होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हेलो एल्केन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। इस एक्स का जो वैल्यू है, ये जो एक्स का वैल्यू है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। देखो फ्लोरीन भी हो सकता है, मगर फ्लोरीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब प्रेजेंट रहता है ना, तो वो कंपाउंड स्टेबल होता नहीं है। तुम लोगों को उसका रीजन भी पता होगा कि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, अच्छा खासा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग वो नहीं कर पाता है। इसलिए अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन होगा ना, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते, वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे और भी एक चीज देखो, तो ये क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ये आयोडो एल्केन, कुछ भी एल्केन हो सकता है। तो कौन पहले भागेगा, कौन पहले लीव कर जाएगा, उसके लिए तुमको इस आर और एक्स का बॉन्ड एनर्जी देखना है। जिसका बॉन्ड एनर्जी जितना दुर्बल होगा, वो जल्दी भागो हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी दुर्बल होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कम होना पड़ता है। और तुम लोगों को पता है कि क्लोरीन से ब्रोमीन का, ब्रोमीन से आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो? जरूर पढ़े हो। तो ये बॉन्ड एनर्जी जब क्लोरीन रहेगा सबसे मजबूत होगा, मैं तो फ्लोरीन को काउंट नहीं करूंगा। और जब आयोडीन रहेगा तो बॉन्ड तो वीक होगा, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होता है। डेल प्लस और डेल माइनस के भीतर मोहब्बत थोड़ा कम होगा, क्योंकि डेल माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो आसानी से ये बॉन्ड तोड़ जाएगा। तो लीविंग ग्रुप, लीव करने का जो ऑर्डर है, सबसे आगे कौन लिव करेगा? जिसका ये बॉन्ड वीक होगा, आयोडीन पहले लिव आयोडीन। करेगा, फिर वेरी गुड, ब्रोमीन लिव करेगा, और क्लोरीन लिव करेगा। तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। वाह, सुपर, वेरी गुड। ऐसे ही रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को कभी कभी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कौन आएगा? कटप्पा कौन पहले, कौन कटप्पा होगा? आई माइनस और सीएल माइनस अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। ठीक है ना? ऐसा ही तो होता है। ठीक है, अब चलो नीट और जेई मेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ब्रांचिंग आता है, क्लासिफिकेशन आता है। एनसीईआरटी में तो तीनों ब्रांचिंग दिया हुआ है। क्या करना है? एनसीईआरटी को ही पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, ये तो पहला काम नेक्स्ट ईयर में करना ही पड़ेगा, और इस ईयर में भी देखना पड़ेगा जितना टाइम बाकी है अभी। देखो, तीनों टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एसएन1, एसएन2 और एसएनआई। एसएन1, एसएन2, एसएनआई। वन क्या है, टू का क्या है, आई क्या है, ये सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा। एक क्वेश्चन तुम लोगों से भी पूछूंगा, अगर आज याद है तो तुम बोलोगे, नहीं याद है तो नेक्स्ट जरूर बोलना। ये वन मतलब क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है। अगर तुम बोलोगे सर इस रिएक्शन का ऑर्डर भी तो वन है, तो हाँ मैं बोलूंगा जरूर यूनिमोलिकुलर। वन है। वेरी गुड। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हो। और ये रिएक्शन का ऑर्डर भी एक है। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी। याद आया? हाँ, यस उस सर। इक्वेशन, यस, गुड, उस इक्वेशन को वो फॉलो अप करेगा। और ये सेकेंड, और टू मतलब ये ऑर्डर भी टू है, बाइमोलिकुलर। मॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर है। सुपर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आई क्या है जी? इंट्रामोलिक्यूलर। मतलब बोलो, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ये अटैक और भागो होता है, अटैक और भागो होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है। इसीलिए आई का तात्पर्य ये है कि वो इंट्रामोलिकुलर होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन मेरे को चैट बॉक्स में क्लास के भीतर इसका सही आंसर दे पाता है। मैं पहले ही क्लास का शुरू में ही बोल दे रहा हूँ।
मेरा सवाल है SNI रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कुछ भी बोलो, यहाँ पे सेम ही होगा, क्या होगा? मेरा दो ही ऑप्शन है, एक और दो। आंसर दोगे तुम लोग। SNI रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर क्या है? क्या ये यूनिमोलिकुलर है, क्या ये बाइमोलिकुलर है? दो से ज्यादा नहीं है, मैं बोल ही दे रहा हूँ, तीन नहीं होगा, और तीन से ज्यादा तो मॉलिक्यूलरिटी होता भी नहीं है। तो एक और दो के भीतर तुम्हारा आंसर घूमेगा फिरेगा। चैट बॉक्स इज ओपन। तुम लोग अगर बहुत शर्मा रहे हो तो एवरीवन में भी भेज सकते हो, नहीं शर्मा रहे हो तो एवरीवन में भेज सकते हो। अगर बहुत शर्मा रहे हो, देखो अर्णा ने मेरे को भेज दिया, अगर बहुत क्या बोलते हैं लाजूक हो, कि ऐसे बोलते हैं ना, तो पर्सनली भी मेरे को भेज सकते हो। मैं क्लास का खत्म होने पे इसका आंसर दूंगा। पूजा ने भी बोल दिया है, ओके। सहेली ने भी बोल दिया है, तो ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद बोलता हूँ, क्लास का एंड तक जाना नहीं पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दिया है, कौन कौन नहीं दिया है। चलो, अभी इस व्यवधान में हम लोग SN1 रिएक्शन में आ रहे हैं। सैंपल एग्जाम्पल देखोगे, सेम ही एग्जाम्पल, और नया क्या मैजिक दिखाऊंगा बोलो तो? कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक ही मैजिक होता है, मगर मैकेनिज्म तो थोड़ा अलग होगा। इसका क्या नाम? लिविंग ग्रुप। इसका क्या नाम? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अरे वीक न्यूक्लियोफाइल इसीलिए लिविंग ग्रुप हो चुका है। यही तो है रिएक्शन। अब देखो जी, यहाँ पे ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। SN1 जब रिएक्शन होगा ना, तो उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा देख ही लो। पोटेंशियल एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस। बहुत ही सिंपल सा ही है। देखो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन शुरू किया है, कहां से कहां से कहां से? ना हेलो एल्केन से। ठीक है, चलो RX और OH माइनस से हम लोग ये रिएक्शन चालू भी किए हैं। और कहाँ खत्म किए जी? हम लोग खत्म किया इधर देखो, अल्कोहल और वो कटप्पा लिविंग एक्स ग्रुप। माइनस। हाँ, काटप्पा का नाम, वो जो काला आदमी था ना बाहुबली में, वो तो लिविंग ग्रुप है। काटप्पा तो अच्छा आदमी था। तो ठीक है, तो ये ROH है ना, ये तो है हमारा प्रोडक्ट। हाँ, तुम ठीक ही बोल रहे हो। अगर इस रिएक्शन में ना पहले ऐसा जाएगा, फिर अचानक ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, मगर यहाँ पे एक चीज अच्छे से, ये तो हम लोग प्लॉट कर ही सकते, मगर एक चीज यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। ये ग्राफ पहले ज्यादा उठता है, फिर थोड़ा डिक्रीज होता है, फिर थोड़ा कम उठ के तुम्हारा ये सुंदर सा प्रोडक्ट तैयार कर देगा, सुंदर सा प्रोडक्ट तैयार कर देगा। तो मेरा यहाँ पे देखो ये क्या है? दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या होता है? कार्बो कैटायन होता है, और कार्बो एनायन होता है, कार्बन आयन होता है। फ्री रेडिकल। ओरे भाई, फ्री रेडिकल होता है, और कुछ होता है? और कुछ होता है? कार्बोकैटायन होता है, पसंद है। कार्बो एनायन होता है, पसंद है। फ्री रेडिकल तुमको भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। और कुछ होता है? डी और ई तक होता है ना? पढ़ो नहीं हो राइमर टीमन रिएक्शन? पढ़ो नहीं हो कार्बिलामिन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अरे वो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं, वो तो अटैकिंग स्पीसीज है। अरे ये है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या लिखा? कोई बात नहीं, ये अटैक कर रहा है। रिएक्शन का प्रोडक्ट तैयार होने के आगे इंटरमीडिएट स्टेप में और क्या क्या तैयार होता है जी? कार्बिन, बेंजाइन, पांचों रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये सब कुछ हम लोग राजीव क्लासेस में क्लास 11th में ही पढ़ाते हैं। कार्बिन है, बेंजाइन है, और ये तीनों तो है ही। ऑफ कोर्स ये तीनों मेजर है। तुमको 99% रिएक्शन में तीनों मिलेगा, मगर कुछ कुछ रिएक्शन में, मैं तो नाम तुमको बोल ही दिया, दो नाम। अभी मेरे को जितना तक याद है, और जितना तक तुम लोगों को भी याद है, कार्बिलामिन रिएक्शन, राइमर रिएक्शन तो याद है। तो यहाँ पे कार्बिन और बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट भी तैयार होगा, मगर SN1 रिएक्शन में द इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन में
intermediate will be carbocation. तो ये क्या है? ये छत्रधर, ये क्या अंश छत्रधर है? ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या होता है? इंटरमीडिएट तैयार होता है। ट्रांजिशन स्टेट में 2 क्या होता है? प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका आगे वाला स्टेज अचीव हो रहा है। ये है हमारा SN1 रिएक्शन का बेसिक थिंग। अब ये स्टेप, पहला स्टेप तुमको एज यूजुअल स्लो मिलेगा, सेकेंड स्टेप तुमको एज यूजुअल फास्ट मिलेगा। जैसे 11th 12 में हम क्या करते हैं, 2 साल में अच्छा खासा पढ़ाई करते, फिर 3 घंटे में नीट एग्जाम 720 नंबर का एग्जाम देने चलते। तो ये स्टेप तो स्लो है। जब तक तुम्हारा रिएक्टेंट पूरा एनर्जी नॉलेज गेन करके पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट होगा तो वो प्रोसेस में टाइम लगेगा। यही तो असली स्टेप है जी। ये अगर ठीक से हो गया तो 3 घंटा तो तुम्हारा अच्छा ही जाएगा। तो इसलिए पहला स्टेप देखो स्लो ही होता है। अब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे प्रीवियस पेज दिखाइए सर, तो मैं प्रीवियस पेज भी दिखाऊंगा, जो तुम लोग बोलोगे वही करूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है स्लो स्टेप। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स लिख लेते हैं, तो पहला स्टेप में क्या था? हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण। तो तैयार हुआ R+ और X-। ये क्या चीज है? ये तो कार्बोकैटायन चीज है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये जो कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट में तैयार हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का पेयर में उसके साथ घर बना रहा है, और अल्कोहल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो SN1 रिएक्शन में हम लोगों को मिल गया। SN1 ही क्यों? क्योंकि SN2 में कार्बोकैटायन तैयार होता नहीं है जी, तुम लोगों को पता है। ये SN1 ही है, इसलिए इस 2 को हम लोगों को डिलीट बटन डालना पड़ेगा और यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि SN2 में तो कार्बोकैटायन तैयार होता नहीं है, ये सिर्फ SN1 रिएक्शन में ही होता है। अब तुम लोगों से बहुत क्वेश्चन करेंगे आज। बोलो जी, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, कितना डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है? बोलो, कौन बोलोगे? थोड़ा जल्दी बोलो ना, टर्शरी इज ग्रेटर देन 2 मेरा डिग्री। कान खराब है। हाँ बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बोलो। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अच्छा, ये तो बात अच्छा ही बोला तुम लोगों ने। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता, तो मतलब अगर ये 3 डिग्री हेलोएल्केन से आता, तो मतलब SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हेलोएल्केन अच्छा करेगा, 2 डिग्री हेलोएल्केन थोड़ा ज्यादा बुरा करेगा, और 1 डिग्री हेलोएल्केन एकदम खराब करेगा। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है। मगर भूलना मत कि अगर यहाँ पे 3 डिग्री से भी ज्यादा कोई भी स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, जैसे करके बेंजाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, एलाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, मतलब कोई भी तुम्हारा स्टेबल कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन जरूर देगा। ये तो हो गया। अब मेरा नेक्स्ट सवाल, बहुत सवाल है तुम लोगों से, बोलो। ये तो ऑर्डर सही है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मगर माय क्वेश्चन इज, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल क्यों है? बोलो, क्यों है? कौन सा इफेक्ट के लिए है? कौन सा रीजन के लिए? बोलो, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो बोलो बोलो, कौन बोलोगे? बोलो। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, टफ क्वेश्चन तो नहीं है। बोलो। और ना, पूजा, सहेली, सबसे स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री है, सही ने सही बताया। क्यों? कौन से इफेक्ट के लिए है? बोलो। और ना, बोलो, कुछ तो मेरे को हिंट्स दो, कौन से इफेक्ट के लिए है? रेजोनेंस। नो। और कोई, और कोई, और कोई? और तुम भी एक बार और ट्राई कर सकते हो। बोलो बोलो, कौन से इफेक्ट के लिए? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए है। देखो यहाँ पे GOC से टच मिल रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो रिजोनेंस कब होता है वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। रिजोनेंस देखो 3 डिग्री में तो नहीं है, नो टेंशन। मैं यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखो, CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है।
CH3 होल टू CH प्लस आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकैटायन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अच्छा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों है? क्यों है 3 डिग्री क्यों है? 3 कार्बन से अटैच है। ओह सुपर, ये पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन से अटैच्ड है। बस कहानी खत्म। तो ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा 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 तीनों अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे दोनों अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा और स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा इंटरमीडिएट्स का। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए ही कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री हेलो एल्केन SN1 रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट भी करेगा। चलो नेक्स्ट, सॉल्वेंट के बारे में अगर आए तो कैन यू एनीबॉडी टेल मी कि कौन सा सॉल्वेंट में इस हेलो एल्केन को डुबाना है कि वो SN1 रिएक्शन कर सके? कैन एनीबॉडी टेल मी? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्यों? पोलर सॉल्वेंट तो सुप्रीम आंसर। Polar Very protic good. solvent. Polar Polar is to protic break the solvent. RX bond, and protic will make a cage-like structure across the X minus ion. ओके ओके सुपर, करेक्ट आंसर। ऑर्डर को भी लिख लो। वाटर सबसे अच्छा करता है SN1 रिएक्शन, फॉर्मिक एसिड अच्छा करता है SN1 रिएक्शन, मिथेनॉल अच्छा करता है SN1 रिएक्शन, विनेगर एसिटिक एसिड अच्छा करता है SN1 रिएक्शन। और द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर ये होता है, ये होता है, ये होता है। जल, पानी सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है और प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। सबसे ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी है और इसीलिए तुम्हारा H2O वाटर सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। एवरीबॉडी, अब वो क्या बोला, वो क्यों SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देगा? देखो ये हेलो एल्केन, हमारा पहला स्टेप में क्या काम है, इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूं और इस कार्बोकैटायन को मैं फ्री कर दूं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे सपोज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोज वाटर यहाँ पे है, तो बहुत सिंपल चीज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा करके चार्ज तो आता ही होगा। तो क्या करेगा, रिपल्शन, यहाँ पे भी रिपल्शन, थोड़ा थोड़ा इधर अट्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा इधर अट्रैक्शन, ऐसे करते करते रिपल्शन अट्रैक्शन ऐसे करते करते वो लोग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और जितना वाइब्रेट होगा ये बॉन्ड बचाओ और ये बॉन्ड ब्रेक करके ये कार्बोकैटायन में जल्दी कन्वर्ट करेगा। कुछ कुछ हेलो एल्केन ऐसा भी होता है कि वो वाइब्रेट करना नहीं चाहता है, वो जेल से बाहर निकलना चाहता है। तो वाटर क्या करेगा, तुम लोगों को तो मालूम है कि आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है, आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है। जो जेल से भागेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब खांचा लेके पॉलिस उसको घेर लेगा, पॉलिस उसको घेर लेगा, पॉलिस उसको घेर लेगा और गोली करके उसका बॉन्ड तोड़वा देगा। इसीलिए पोलर एज वेल एज प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसका ऑर्डर भी याद रखो, शायद एक क्वेश्चन तुम लोगों के 4 मार्क्स अचीव हो जाए दो महीने के बाद का एग्जाम में। पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट का अलग रोल है। पोलर सॉल्वेंट वाइब्रेशन बढ़ के बॉन्ड को तोड़ेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट घेर के बॉन्ड को तोड़ेगा। अल्टीमेटली तुम्हारा कार्बोकैटायन तैयार होने में इनका बहुत बहुत अवदान है। लिविंग ग्रुप तो मैं यहाँ पे बोल ही चुका हूँ, सॉल्वेंट तो खत्म। सॉल्वेंट के बाद में देखो मैं क्या बोला था, लिविंग ग्रुप के बारे में। लिविंग ग्रुप तो SN1 रिएक्शन में भी जो होगा और ना SN2 रिएक्शन में भी वो होगा और SNI रिएक्शन में भी वो होगा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ the SN1 as well as SN2 as well as SNI reactions.
हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, ऐसा बात नहीं कि थ्योरी चलते रहे, हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। मगर एक बात, फोर्थ प्रॉपर्टी को हम भूल मत जाओ कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेंज हो जाएगा SN1 रिएक्शन में। चलो हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेंज होगा SN1 रिएक्शन में। बहुत ही सिंपल सा चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। देखो, पहला स्टेप में तैयार हुआ कार्बोकैटायन, बॉन्ड क्लीवेज हुआ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, लिंक हो रहा है ना, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या से? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, कार्बोकैटायन तैयार होता है। हेटेरोलाइटिक क्यों, होमोलाइटिक क्यों नहीं? क्योंकि ये जो साइन है, ये साइन में होमोलाइटिक का साइन दिया हो। और अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज से तैयार होता है फ्री रेडिकल। थोड़ा सा अगर याद है तो अच्छा ये होगा, होमोलाइटिक यस क्लीवेज सर। से, यस, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल तैयार होता है। मगर ये दुश्मन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये रो रहा है, उसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो रो रहा है, वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोकैटायन। इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब ट्राइगोनल प्लैनर जियोमेट्री है, तुम लोग पढ़े हो। यस, यस सर। ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री सब लोग पढ़े हैं। तो एक अच्छा सा सिंपल सा प्लेन आदमी जिसका लाइफस्टाइल एकदम पूरा प्लेन है, सपोज CH3 के बात में यहाँ पे करूंगा, वो सीधा साधा आदमी, प्लेन ट्रायंगुलर जियोमेट्री, पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। अब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH हो, वो लेफ्ट से अटैक करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूक्लियोफाइल राइट से अटैक करे, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोरोना लॉकडाउन में उसको इलेक्ट्रॉन का, पैसा का बहुत जरूरत पड़ा है। तो मतलब अगर डायनेसाइड से अटैक करे तो डेक्स्ट्रो कंपाउंड तैयार हो सकता है, और अगर बां से अटैक करे तो लिवो कंपाउंड तैयार हो सकता है। तो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री तुम देखो, ये डेक्स्ट्रो और लिवो मतलब प्लस माइनस भी करके RS, प्लस माइनस मतलब RS बोलते हैं ना, एक साथ तैयार हो सकता है। डेक्स्ट्रो लिवो का और RS का 1:1 मोलर मिक्सचर जी, 1:1। एक मोल होगा तो वो भी 1 मोल तैयार हो सकता है, ये 2 मोल होगा तो वो भी 2 मोल तैयार हो सकता है। मतलब 1:1 मोलर मिक्सचर तैयार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, इनन टिनन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो मतलब याद रहे कि रेसिमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शन में। अब तुम लोग मेरे मेरे ऊपर गुस्सा आ रहे हो कि सर जी, क्या SN2 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर नहीं तैयार होगा? नहीं, क्योंकि SN2 में कार्बोकैटायन कहाँ है? नहीं है, sp2 नहीं है, उतना उधर मन भी नहीं है, तो इसीलिए दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। तुम लोग SN2 में देखे हो, पीछे से अटैक करेगा, चोर के तरह पीछे से अटैक करेगा, चोर जैसे घर पे चोरी करने आता है, SN2 में पीछे से इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, जिसको हम लोग SN2 रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसका नाम है, बोलो इसका क्या नाम है, कौन बोलेगा? ऐसे इन्वर्शन का क्या नाम है, सोहेली या और ना? ऐसे इन्वर्शन का नाम है वाल्डेन इन्वर्शन, पढ़े हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, SN2 में शैली और ना, जो पीछे से जो अटैक करता है ना, इसका नाम होता है तुम्हारा वाल्डेन इन्वर्शन। क्या नाम होता है? वाल्डेन इन्वर्शन। चलो, ये तो प्रॉपर्टीज हम लोग खत्म कर लिए। अब चलो कुछ कुछ क्वेश्चन एक बार कर लेते। मैं क्वेश्चन सेटअप अभी कर रहा था, बात करते करते क्वेश्चन का सेटअप कर रहा था, तुम लोग कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखो तो देखते। यहाँ पे एक OCH स्त्री ग्रुप लिखो, यहाँ पे बेंजीन लिखो, फिर यहाँ पे कार्बन दो, यहाँ पे CH3 दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, फिर यहाँ पे CH दो, फिर यहाँ पे हेलोएल्केन बनाओ, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते रहो। फिर कार्बन दो, यहाँ पे CH3 दो, यहाँ पे CH3 दो, फिर इधर एक बेंजीन दो, और यहाँ पे एक तुम एक
CHO ग्रुप भी डालो। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेंगे तो OH कौन सा कार्बन में अटैक करेगा, ये है मेरा सवाल। मैं यहाँ पे कार्बन का नंबरिंग कर रहा हूँ, इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, कौन सा कार्बन में OH बैठेगा, C1, C2 या C3? बोलो, देखते कौन बोल सकता है। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म से इसको करना होगा, तब बताओ कौन Third सा carbon. कार्बन। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू यू मैं यहाँ पे जो लिखा हूं यहाँ पे अटैक करेगा, तो यही तो Yes, बोल रहे हैं sir. ना, यहाँ पे वही Yes. अटैक करेगा। ठीक है, देखते ऑर्ना क्या बोलता है, ऑर्ना क्या बोलता है, ऑर्ना I जी। will find C2. ओके ओके, ऑर्ना बोल रहा है कि C2 में अटैक करेगा, सहेली Yes, जी sir. बोल रहा है कि C3 में अटैक करेगा, तो मैं ये आंसर सहेली का है और ये आंसर ऑर्ना का है, ये आंसर सहेली का है और ये आंसर ऑर्ना का है, और मेरा आंसर है ये। क्यों नहीं हुआ आंसर? क्योंकि तुम लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हो, तुम लोग सही से मैकेनिज्म नहीं कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि तुम लोगों को सही से मैकेनिज्म आता ही नहीं होगा। इसके लिए जीओसी, इसके लिए हंसते खिलते जीओसी सीखना है, जीओसी को थोड़ा अच्छे से प्यार करके पढ़ना है, फिर वो तुमको प्यार रिटर्न में प्यार देगा। देखो OH माइनस अटैक कर रहा है SN1, मतलब ये लिविंग ग्रुप टाटा बाई बाई करते करते चला गया, टाटा बाई बाई लिविंग ग्रुप। तो देखो तो क्या तैयार होगा यहाँ पे, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। CH3O, फिर देखो यहाँ पे आया है बेंजीन, फिर देखो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH प्लस, यहाँ पे है C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है बेंजीन G, और इधर है CHO। यही तो है दिन काल। अब ये Yes. कौन, हाँ यहाँ पे कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है सहेली जी? 2 डिग्री। 2 क्यों? degree और यस, दोनों के साथ अटैचमेंट है इसका। मगर तुम लोग तो मेरे को कुछ देर आगे ही सिखा दिए थे कि 3 डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो तो एक बार ट्राई तो करेगा कि वो 3 डिग्री में एडमिशन ले सके या नहीं ले सके, ट्राई करेगा। तो 3 डिग्री करने के लिए इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को इधर यहाँ पे आना है या फिर यहाँ पे आना है, ऐसे ही तो करना है। तो देखेगा ये कैसे इधर आ सकता है और ये कैसे इधर जा सकता है। देखो इस hydride कार्बन, shift होगा. शिफ्ट करना है ग्रुप को, यहाँ पे इजीएस्ट ऑप्शन मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड इज H माइनस, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3 माइनस, दोनों में हल्का फुल्का आदमी है, इसको शिफ्ट करना आसान है ना, ये तो Yes, हल्का sir. आदमी है। हाँ, तुम उसको उठा के ले सकते हो। तो H माइनस यहाँ से यहाँ अटैक किया, H माइनस मतलब ये बॉन्ड लेके चला गया, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। और फिर ठीक है, मैं पूरा स्टेप ही लिखता हूँ। तो क्या है, बेंजीन है, चलो अभी यहाँ पे C है, CH3 है, यहाँ पे आया है पॉजिटिव चार्ज, CH है, और यहाँ पे देखो CH2 हो गया क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हो चुका है। फिर इधर देखो मिथाइल ग्रुप है, इधर देखो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे देखो CHO है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तैयार हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तैयार हुआ। अब इस पोजीशन में तुम्हारा नया दोस्त आएगा और अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो देखो मेरा आंसर इसीलिए C1 आ रहा है। समझ में आया कुछ? बताओ। Yes, sir. और ना जी, बोलो। Yes, sir. तो गलती क्यों हुआ, मेरे को एक बार कॉन्फेस करो तो, क्यों गलती हुआ? गलती क्यों हुआ मेरे को सीधा बताओ, क्यों मैं C3 बोल दिए, बोलो।
सर और ना एक्चुअली आपने वो और ना पहले बताओ थोड़ा, क्यों C3 तुम आंसर बोले थे? तुम तो C1 भी बोल सकते थे, C2 भी तो बोल सकते थे ना, तो C3 ही क्यों? और ना बोलो, थिंक मी एज योर फ्रेंड, मेरे को बोलो कहाँ गलती हुआ था? क्योंकि ऐसा गलती अगर तुम मेरे को नहीं बोलोगे ना तो मैं तुमको एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, तुमको सेकेंड थर्ड टाइम ऐसा भी गलती हो सकता है एग्जाम में जाके 2 महीने के बाद। शायरी बोलो दिन। सर सीएल का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, आपको सीएल मुझे मतलब एच टाइप का लग रहा था तो इसलिए गलती हो गया। CL को H लग रहा था? यस सर। अच्छा, ये तो सही है। अब मैं जो वो तो ठीक है दिन, तो तुम्हारा गलती नहीं, मगर और ना तुमने मेरे को बोला नहीं, मैं बहुत दुख, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, मगर मेरे को बहुत दुख आ रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब इसका आंसर मैं अगर मैं क्रॉस चेक करूं तो ऑर्ना ने भी सही दिया और हमारा शायरी जी ने भी मेरे को सही आंसर दिया। तो ठीक है ऑर्ना, नो टेंशन, मैं और एक तो क्वेश्चन लाया हूँ, सेकंड क्वेश्चन, देखते इसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। ये अल्कोहल दिया हूँ और यहाँ पे मैं HBr ऐड कर रहा हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? मतलब तुम प्रोडक्ट का IUPAC नाम मेरे को बोल सकते हो क्या? तो IUPAC भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अनम्यूट होके बोलो, चैट में बोलो, एनीवे बोलो, सोच के बताओ। अप्रोच कैसे कर रहे हो यहाँ से मेरे को सोल्यूशन पता चलेगा। अप्रोच क्या, पहले देख के क्या समझ रहे हो? सर मार्कोनिकॉफ रूल होगा। अच्छा, तो तुम्हारा अप्रोच है मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मतलब यहाँ पे ये जो OH बैठा है इससे कुछ इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? छोटे से हम लोग पढ़ते हैं ना, OH माइनस और H के भीतर बहुत प्यार है। यस सर। मार्कोनिकॉफ रूल से भी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अच्छा। एडिशन से भी अच्छा प्यार है। तो वो यहाँ पे सीधा, ये तो प्रोटॉन डोनर है तो एसिड है H+ और Br-। HBr लिखा है या H+ लिखा है, सेम मीनिंग। तो अगर यहाँ पे वो अटैक करता है तो क्या होगा? OH2+ होगा और ऐसा होगा, और फिर पानी, पानी निकलेगा ना यहाँ से, देखो पानी, वाटर देखो निकल जाएगा। पानी जब यहाँ पे निकल जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को लेके न्यूट्रल होके तब तो पानी बाहर जाएगा, न्यूट्रल होके तब तो पानी बाहर जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक कार्बोकैटायन आ रहा है, अब SN1 से रिलेशन मिलेगा शायद। ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, न्यूट्रल होके H2+ होके तो नहीं जा रहा है, H2 होके जा रहा है, तो न्यूट्रल होके जा रहा है, आ रहा है कार्बोकैटायन, आ रहा है कार्बोकैटायन। वेरी श्योर दिस इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन। बोल सकते हो सोहेल ये स्टेबल कार्बोकैटायन क्यों है? सर 2 डिग्री। उससे भी कहीं गुना बड़ा एलाइलिक रीजन है। कार्बोकैटायन। अरे सुपर्ब, एलाइलिक कार्बोकैटायन 2 डिग्री, गुड। मगर ये कॉन्जुगेशन बोलता है, ये कार्बोकैटायन फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, ये सिग्मा पाई प्लस सिग्मा पाई प्लस सिग्मा पाई माइनस, ठीक है, सिग्मा पाई प्लस सिग्मा पाई माइनस पाई सिग्मा पाई, इस सभी कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्जुगेशन आता है। Sir, I यस can't understand. Please repeat again. अर्णा जी, यस, नो टेंशन, आई एम रिपीटिंग, जस्ट Okay. गिव मी अ मिनट टू इरेज। सुनो अर्णा जी, अच्छे से सुनो। ये क्या बोलते हैं, रेजोनेंस से बहुत दिक्कत आता है। अरे मेरे को भी दिक्कत आता था, तो मैं तो समझ सकती हूँ तुम लोगों का दिक्कत को। देखो ये कार्बोकैटायन, उसके बाद एक देखो में एक स्ट्रेट लाइन है ना, फिर डबल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है,
ये जो कॉम्बिनेशन कार्बोकैटायन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होगा तब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो मतलब ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। जो स्ट्रक्चर जो इंटरमीडिएट रिजोनेंस के लिए स्टेबल है, दैट वाज द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी रहता और ना, तो भी ये स्टेबल होता। ये ड्यू टू, इसको भी कॉन्जुगेशन ही बोलते, मतलब नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और ना अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की जगह डबल बॉन्ड होता, फिर जो है वो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये इसको भी कॉन्जुगेशन ही बोलेंगे आप लोग। ये सभी इंपैक्ट में वो लोग रेजोनेंट स्ट्रक्चर देगा और कॉन्जुगेशन में स्टेबल होगा। अब इसको देखो, इसको बोलते हैं एलाइलिक। एलाइलिक बात नाम बाद में करेंगे हम लोग, अगर तुमको पता नहीं तो। ये पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर देखो पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन स्टेबल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, ये स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है, मगर यहाँ पे ही खत्म। यही रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी हो ही चुका है, और ना जी, यही इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी हो ही चुका है। तो फाइनल प्रोडक्ट मतलब Br माइनस है तो बाकी है H प्लस का तो काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे ही काम खत्म हो चुका है उसका, Br माइनस बाकी है। सीधा अटैक किया और तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ये तैयार होगा, प्लस माइनस करके ये तैयार होगा। इट विल बी द आंसर। अब तुम मेरे को पूछ सकते हो सर ये प्लस माइनस किया स्क्वायर रूट कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने थोड़ा देर आगे क्या बोला था, जब भी कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है, राइट से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्लेनर जियोमेट्री है, सीधा साधा आदमी है, एक प्लेन। सपोज तुम्हारा पेपर में जो तुम लेके बैठे हो वहां पे एक लाइन ड्रॉ करो। अब एक वर्ड को तुम उसको लेफ्ट से भी लिखना शुरू कर सकते हो, उसका राइट से भी तो लिखना शुरू कर सकते हो। इसीलिए देखो दोनों दिशा से भी न्यूक्लियोफाइल Br माइनस अटैक कर सकता है। इट इज बेटर, इसीलिए टू राइट प्लस माइनस, ये रेसिमिक मिक्सचर को सिग्निफाई करता है। समझ में आया कुछ? अर्णा जी बोलो। बंगाली में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, मगर इन तीनों से और कोई लैंग्वेज मेरे को पता नहीं है। तुम बंगाली में बोल सकते हो, नो टेंशन। হ্যাঁ আমি স্যার বুঝতে পেরেছি। বাংলা টাংলা সব জানি, বুঝলে তো, नो टेंशन। ঠিক আছে স্যার বুঝতে পেরেছি। गुड। अब तो मेरे को अगर तुम बुझते पेरे छो तो कैन यू प्लीज टेल मी दिस वन? ओके, लेट अस थिंक मी द क्वेश्चन। हाँ, मेरे को 1 2 3 4 5 6, चलो हो गया। अब यहाँ पे तुम थोड़ा HCl ऐड करो तो अब मेरे को प्रोडक्ट बताओ तो। थोड़ा HCl ऐड करके मेरे को प्रोडक्ट बताओ तो। ये तो प्रीवियस जो ये था उसको फॉलो करते ही हो जाएगा। और ना एज वेल एज शैली, बोलो। क्या ये OH की जगह पे भी Cl आएगा या इधर आएगा? कहाँ कहाँ जाएगा, सोच के बता। स्टेप बाय स्टेप करते रहो, हो जाएगा, नो टेंशन। मैं हेल्प करूं? पहले स्टेप में H प्लस का अटैक किया तो ये तैयार हुआ OH2 प्लस, फिर जो है वो सही है, फिर ये बाहर चला गया, माइनस वाटर होके बाहर चला गया। तो क्या हुआ देखो, अगर ये पानी, अगर यहाँ से पानी बाहर जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब देखो सोहेली एज वेल एज और्रा जी,
ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, साथ में एलाइलिक भी है। एलाइलिक मतलब, और ना ये अभी मैं बोला, क्या बोला था ना, पॉजिटिव चार्ज विद सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, क्या सब बोल रहे थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसको एक बार याद करो। तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन ही है, चेंज Yes, करने sir. का जरूरत नहीं है जी। यस, तो Cl माइनस उसका लोन पेयर ऐसे करके यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे करके नहीं, सीधा ही अटैक करेगा यहाँ पे, और तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है वहां पे ही Cl आएगा। मतलब जहां से OH निकलेगा Cl वहां पे ही आएगा। बोलो वरना, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। चलो और एक तो करते कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी से। मैं यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके ये कर रहा हूँ। मैं पहला स्टेप में दे दिया B2H6 इन THF, B2H6 इन THF, ये पहला स्टेप में दिया, और दूसरा स्टेप में दिया H2O2 इन OH माइनस, H2O2 इन OH माइनस। मेरे को पहले बोलो तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब HBr दे रहे हैं हम लोग, या तैयार होगा, वो पूछ लेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फास्ट रिएक्शन का नाम क्या है? ऐसा नहीं लग रहा है कि B2H6 से कुछ रिएक्शन तुम लोग देखे हो, पढ़े हो? थोड़ा सोच के बताओ तो, कौन सा रिएक्शन पढ़े हो जी? बोलो, सोचो, सोचो और बोलो, सोचो और बोलो, कौन सा रिएक्शन पढ़े हो यहाँ से? बोल दो साहेली, ये रिएक्शन का नाम क्या है? से याद नहीं आ रहा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? B2H6, जहाँ पे बनाना बॉन्ड होता है ना, B2H6 में क्या होता है, Yes, बनाना बॉन्ड होता है। इस yes, कंपाउंड का sir. नाम क्या है, ये बोलो, इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाइबोरेन, Yes, sir. डाइबोरेन। तो बोरेन, बोरेन से एक ही रिएक्शन होता है, उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, शॉर्ट फॉर्म। मैं पूरा ही लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भूल चुके हो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, it is an anti-Markovnikov reaction, anti-Markovnikov। ये एंटी-मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट तैयार करता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का नाम तुम लोगों को थोड़ा 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 करके ऐसे करके याद आ रहा है, मेरे को भी पता है। इसमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली OH ही ऐड होगा, मगर एंटी मार्कोनिकॉव डायरेक्शन में, दिशा में, दिशा में, दिशा मतलब डायरेक्शन, यहाँ पे ऐड होगा तुम्हारा OH, और ये डबल बॉन्ड टाटा बाई बाई करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब ये एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट क्यों है, शायद ये मेरे को दोबारा बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे एनायन आएगा। और मतलब एंटी मार्कोनिकॉव में तो ऐसा ही होगा, मार्कोनिकॉव में तो यहाँ पे आना चाहिए था, एंटी है जी, तो यहाँ पे आएगा। तो ये है तुम्हारा पहला स्टेप का प्रोडक्ट। तो अगर ये पहला स्टेप का प्रोडक्ट मेरे तरफ से इसका आंसर आ ही चुका है, अल्कोहल, तो आप दूसरा स्टेप में बता सकते हो HBr ऐड करने के बाद क्या होगा। मतलब पहला स्टेप में तो H प्लस, फिर दूसरा स्टेप में OH Br माइनस। बोलो तो ये Br कौन सा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा? और ना जी, सहेली जी, बोलो। कहाँ पे जुड़ेगा Br माइनस, सोच के बताओ। मैं ज्यादा बकबक करता हूँ ना, ठीक है, तब 30 सेकेंड के लिए पॉज हो जा रहा हूँ।
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो ना, सभी रिएक्शन का एक ही स्टेप होता है। मेरे को इसका आंसर पता नहीं है, मेरे को करके देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप करो, मैं तो बोल ही दिया। OH और H प्लस के भीतर कहो ना प्यार है चलता है, बहुत मोहब्बत है, कि वाटर निकल जाएगा फिर कार्बोकैटायन आएगा। अब वहां पे थोड़ा सोच के बताओ। मेरे को ही करना पड़ेगा क्या? ठीक है चलो, ये तो कहो ना प्यार है कर लिया, वाटर बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या तैयार हुआ? ये टेम्पल ड्रॉ कर लिया, मैं टेम्पल बोलते हैं, ठीक है इसको। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया ना। अब यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन डबल वन कुछ नहीं है, तो डिग्री देखना पड़ेगा। और ये अगर मैं लिखूं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो शायद तुम लोग गुस्सा नहीं करोगे। हाँ, ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही है, एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। मगर भूलना मत, 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो सबसे कम स्टेबल है, ठीक है ना, सबसे कम स्टेबल है। तो क्या करोगे? मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आओ, एक जब अभी मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आओ। इस कार्बन में क्या है? इस कार्बन हाइड्राइड में शिफ्ट यहाँ, होगा। अरे जबरदस्त। इस कार्बन में देखो एक CH3 ग्रुप है और तीनों बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में हाइड्रोजन है। तो हल्का आदमी है, जिम में जाता है, डाइट करके 0 फिगर करता है, हाइड्राइड को ही शिफ्ट करना अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा हाइड्राइड H माइनस शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करके वो इधर आएगा, तो मतलब यहाँ पे चला गया पॉजिटिव चार्ज। कितना डिग्री? 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्टेबल। किस इफेक्ट के लिए स्टेबल? कौन सा इफेक्ट के लिए स्टेबल? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए स्टेबल। और क्या स्टेबल चीज को तुम दे रहे हो, Br माइनस उसके साथ उसको खा जाएगा और तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। सही से करोगे तब तो आएगा मजा, नहीं तो वो इसको हटाओ Br लाओ, नहीं ऐसा नहीं है। OH को हर बार हटाओ और हर बार Br लाओ से काम नहीं चलेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि ये सही होगा या कुछ इधर उधर शिफ्टिंग, कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, GOC को पढ़ो। GOC को तुम अगर 2 महीने अच्छे से पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना को, यहाँ पे जो 180 नंबर को GOC चलाएगा। और इसके लिए ऑर्गेनिक में ज्यादा परेशानी, ज्यादा दिक्कत, बेशी असुविधा हो থাকে, आता ही है। चलो आज तो और कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं है, 9:30 बज ऑलमोस्ट जा रहा है। अच्छा आप बताओ, कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों का? कुछ क्वेश्चन? और ना एंड सहेली जी बताओ तो देन, कोई भी सर सवाल। आपने हाँ बोलो। सर आपने वो पूछा था ना कि SNI में कौन सा होता है मॉलिक्यूलरिटी। बोल दिया तो देखो 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 देखो, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया हूँ 1, पहला ओके सर। मॉलिक्यूलरिटी है, बोल दिया था एक बार, बोल दिया था। हाँ सर। और कुछ क्वेश्चन है? और ना जी शैली जी बताओ, एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल है तो बताओ। और ना एनी क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स। जरूर हम लोग मिलेंगे और भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं। थैंक यू सर।